काहे घुमा रहा है इसको बुआ के हो हैं? तो चलिए, हम लोग पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ रहे थे। पार्टनरशिप में हमने कल के क्लास तक 22 नंबर सवाल करा दिया था। आज आपके सामने है सवाल नंबर 23। 23 से शुरुआत किया जाए। प्रयास कीजिए कि आज ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाए। कहता है कि राम और श्याम एक व्यापार में 3.2 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। कुल लाभ का 5% पहले दान दे दिया जाता है। जितना प्रॉफिट हो रहा है उसमें से कहता है कि सबसे पहले 5% क्या करना है, दान कर देना है। तथा वर्ष के अंत में कुल लाभ में से राम को 8550 रुपए मिले हों तो कुल लाभ कितना था, ये बताइए। भाई, वर्ष के अंत में यानी एक साल के बाद जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से राम का हिस्सा है 8550। कुल लाभ कितना होगा ये पता करना है। तो सबसे पहले तो मेरे को ये पता करना है कि देखो, ये 5% हिस्सा हमने क्या किया बाबू, ये तो दान कर दिया ना। तो 5% दान करोगे तो शेष कितना बचेगा, 95%। तो अगर हम ये मानकर चले कि हमारा कुल प्रॉफिट 100% है तो 5% दान कर दिया है तो 95% बचा हुआ है। अब इस 95% को क्या करेंगे, हम पार्टनर्स के बीच बांटेंगे। अब पार्टनर्स दो यहां पर है, एक है आपका राम और दूसरा है आपका श्याम। पूंजी का निवेश है 3:2। ये रेशियो है किसका, पूंजी का। और यहाँ पे दोनों जो है बिजनेस को मिलके कर रहा है शुरुआत से, और पूरा बिजनेस एक साल का है। यानी इस सवाल के अंदर जो टाइम है दोनों का वो क्या है, बराबर है। और मेरे को पता है कि अगर टाइम बराबर हो तो जिस रेशियो में पूंजी होता है उसी रेशियो में लाभ भी मिलता है। फाइनल। तो जो जिस अनुपात में पूंजी लगाएगा उसी अनुपात में लाभ प्राप्त करेगा। भैया यहाँ पे देखिए, राम कितना पूंजी लगा रहा है, 3। टोटल पूंजी है 5। इसका मतलब कि 5 में 3 राम लगाएगा और 5 में 2 श्याम लगाएगा। तो राम का अगर हम हिस्सा निकालना चाहें तो राम लगाएगा 3 कितना में, 5 में। तो अगर 3/5 राम लगा रहा है तो 3/5 लाभ राम प्राप्त करेगा। तो भाई, लाभ शेष कितना बचा था, 95%। तो 95% का 3/5 भाग किसको मिलेगा, राम को। और राम के हिस्से में आया कितना है बाबू, तो तो इसको सॉल्व करिएगा बाबू। तो सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसको 19 से काट सकते हैं आप। 19 पचे 95, फाइनल। इसको काटेंगे 19 से, यहां पे कटेगा। या पहले इसको 3 से भी काट सकते हो। 28 दिया हो जाएगा 84, 5 दिया ही 15। 19 से इसको काटेंगे, 19 से कम 19, बच गया आपका 9। 19 पचे 95, ये आपका आ जाएगा 150। तो मैं ये कह सकता हूं कि 1% का जो मान है वो कितना आ गया, 150। निकालना है पूरा प्रॉफिट, तो 100% का मान निकाल दिया जाए तो 150 पर डबल जीरो चिपकाना होगा, अर्थात 15,000 रुपया आ जाएगा पूरा प्रॉफिट। फाइनल। नोट कर लिए।
सवाल नंबर करेंगे 24। 24 कहता है कि दो मित्र किसी व्यापार में 1500 रुपये और 2500 रुपये पूंजी निवेश करते हैं। आगे कहता है कि वे व्यापार में 2400 रुपये का लाभ प्राप्त करते हैं तथा लाभ का 2/3 भाग ये आपस में बराबर बराबर बांट लेते हैं। शेष भाग को पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है तो प्रत्येक को कितना कितना लाभ प्राप्त होता है। सबसे पहले कहता है कि कुल प्रॉफिट है व्यापार में 2400 का, इसका 2/3 हिस्सा, 2/3 हिस्सा का मतलब 1600 रुपया। इस 1600 रुपये को कहता है कि बराबर बराबर बांट लेता है। यानी अगर पहला मित्र ए है तो एक हिस्से में कितना आएगा 800, और दूसरा मित्र बी है तो इसको ही मिलेगा 800। उसके बाद कहता है कि जो शेष लाभ है तो 1600 रुपया का अगर बंटवारा हो जाए तो शेष प्रॉफिट कितना बचेगा 800 बचेगा, क्योंकि कुल प्रॉफिट कितना था 2400, 2400 में 1600 बांट दिया तो शेष कितना बचा। अब कहता है ये 800 रुपया जो पूंजी निवेश के अनुपात में बांटना है। तो भाई ए और बी कितना कितना पूंजी लगाया है ये देखना पड़ेगा। तो एक का पूंजी है 1500 और दूसरे का पूंजी है 2500, इसका रेशियो निकाल सकते हैं आप, तो आ जाएगा 3:5। तो ये रेशियो अपना है पूंजी का, और पूंजी के निवेश में ही क्या करना है लाभ का बंटवारा करना है। क्लियर। और कौन सा लाभ, तो आप कहेंगे भैया शेष लाभ, जो बचा हुआ लाभ है उसको पूंजी के अनुपात में बांट दीजिए। तो अनुपात में टोटल कितना हो जाएगा 8 और रुपया में 800, सो 1 बराबर 100। तो जब 1 का मान 100 है तो 3 का मान 300 और 5 का मान 500। क्लियर है। तो एक हिस्से में 300 आया तो यहाँ पे 300 प्लस कर लेंगे, बी के हिस्से में 500 आया तो 500 प्लस कर लेंगे। तो पहले दोस्त का हिस्सा हो जाएगा 1100 और दूसरे का हिस्सा हो जाएगा 1300। तो 1100 और 1300 ऑप्शन नंबर डी। जहां दिक्कत बुझाए बोलिएगा। क्लियर हो बाबू, नोट कर लिया सभी ने। बोल भाई बड़े। सवाल नंबर 25, 25वां नंबर सवाल, ये रहा आपका सवाल नंबर 25। 25वां नंबर सवाल करोगे बाबू, ध्यान से पढ़िएगा सवाल को। कहता है कि ए ने 20,000 रुपए की पूंजी लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 6 माह बाद इसी व्यापार में 12,000 रुपए की पूंजी के साथ बी भी शामिल हो जाता है। बी शामिल होता है 6 माह के बाद। एक वर्ष के अंत में व्यवसाय व्यापार में कुल 26,000 रुपए का लाभ होता है। पूरा जो व्यवसाय है वो कितने दिन का है 1 वर्ष यानी 12 महीने का है। तो ए और बी के लाभों का अंतर ज्ञात करिए। जो लाभ हुआ है 26,000 का, उसमें ए और बी का जो प्रॉफिट मिला है उसके बीच का अंतर पता करना है। तो लाभ बराबर होता है पूंजी गुना समय। यानी हमें देखना है कि किस पार्टनर का कितना पूंजी कितना दिन तक लगा रहा। तो ए का जो पूंजी है वो 20,000 है और बी का जो पूंजी है वो 12,000 है। तो 1000 से 1000 काट देते हैं बाबू। तो 20,000 रुपया 12 महीने तक,
अब बी का पैसा है 12,000 रुपया 6 महीना। 6 महीना क्यों लिया बताओ? क्योंकि बिजनेस में आया है 6 महीना के बाद। और पूंजी और समय को अगर हम गुना कर देंगे तो रेशियो मिलेगा। तो लाभ का रेशियो निकालेंगे तो आएगा 10:3। 12 से 12 कट गया, 10 और 3। क्लियर हो गया? अरे फाइनल। तो ए का लाभांश 10 है, बी का लाभांश 3, कुल लाभांश 13 है और दोनों का लाभ का अंतर 7 है। अरे बोलो। अच्छा, सवाल में कुल लाभांश कितना दिया है? 26,000। तो 26,000 जो कुल लाभांश है, जबकि अनुपात में कुल कितना है? 13। तो 13 से भाग देंगे, एक अनुपात का निकलेगा। तो एक अनुपात बराबर कितना आ गया? 2,000। निकालना दोनों का क्या है? अंतर। अंतर कितना अनुपात में? 7 है। तो डायरेक्ट अगर चाहेंगे तो 7 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जिसको निकालना रहे उसी से गुना करना है। तो 7 दूना 14,000 का डिफरेंस हो जाएगा लाभ के बीच। ऑप्शन नंबर 1 जो दिया जाए उसको नीचे रखना है। क्लियर? और जिसे निकालना हो उसको गुना में डाल देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 26। 26वां नंबर सवाल दिया हुआ है कि ए और बी ने क्रमशः 50,000 रुपए तथा 60,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। ए को व्यापार का प्रबंध देखने के लिए कुल लाभ का 12.5% दिया जाता है तथा शेष लाभ को उनके पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। 8800 रुपए के कुल लाभ में से प्रत्येक का भाग ज्ञात करिए। बिजनेस में कुल प्रॉफिट 8800 का है। दोनों को कितना कितना रुपया मिलेगा ये बताने का है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि कुल लाभ का कहता है कि 12.5% दिया जाता है किसको? ए को, प्रबंधन देखने के लिए, है ना? तो भाई प्रबंध देखने के लिए 12.5% देना है। तो कुल प्रॉफिट है 8800। इसका 12.5% का मान 1/8। 1/8 यानी 1100 रुपया हिस्सा किसको दिया जाएगा? ए को। और ये ए को 1100 क्यों मिला है? क्यों ये देखभाल कर रहा है बिजनेस का। अच्छा, शेष पैसा हमारे पास कितना बचा है? तो 8800 में से 1100 माइनस कर लीजिए, 7700 भी बचा हुआ है। इस शेष 7700 7,700 रुपए को बांटना है पूंजी के अनुपात में। तो ए और बी का पूंजी देखते हैं, 50,000 60,000। तो 50 और 60 का रेशियो कितना आएगा? 5:6। ये 5:6 है पूंजी का। अब पूंजी के ही अनुपात में शेष लाभ को बांटना है बाबू। फाइनल। अनुपात में टोटल लाभांश 11 और रुपया में 7700। सो एक अनुपात का मान निकाला जाए तो एक अनुपात बराबर आएगा 700। तो 5 अनुपात बराबर 3500 और 6 अनुपात बराबर 4200। अरे फाइनल। तो बचे हुए लाभांश में 3500 और कितना मिलेगा? 4200। और ए को पहले से कितना मिल चुका है? तो इसका 1100 यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। तो एक हिस्से में कितना आया? 4600 और बी के हिस्से में 4200। तो 46 और 42 आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए का हिस्सा 4600, बी का हिस्सा 4200।
चालू कर दे बाबू। विद्यार्थी सवाल नंबर 27, 27वां नंबर सवाल करिएगा। सवाल नंबर 27 कहता है कि आ और ब एक साझा व्यापार प्रारंभ करते हैं। आ ब से 200 रुपये अधिक पूंजी निवेश करता है। अगर आ अपनी पूंजी 5 महीने तथा ब अपनी पूंजी 4 माह के लिए लगाता है, कुल लाभ 510 रुपए में आ का लाभांश ब से 90 रुपया अधिक हो, तो ब की पूंजी ज्ञात करें। भैया ध्यान से समझिएगा, यहां पर सवाल ये कहता है कि आ ब से 200 अधिक लगा रहा है। आ ब से 200 क्या कर रहा है? अधिक लगा रहा है। यानी अगर मैं ये कहूं कि ब लगाएगा x रुपया, तो आ लगाएगा x प्लस 200। आ का जो पूंजी है वो 5 महीने के लिए है, आ ब का पूंजी 4 महीने के लिए है। तो पूंजी और समय को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। तो ऊपर आ का लाभ रखना है, नीचे ब का लाभ। सवाल कहता है कि कुल प्रॉफिट है 510 का, जिसमें आ का लाभांश ब से 90 रुपया अधिक है। आ का लाभांश कितना ज्यादा है? 90 रुपया। किसके मुकाबले? तो भैया कुल राशि में जितना ज्यादा बोलेगा उतना जोड़ के आधा कर लीजिएगा। तो टोटल 600 का आधा कितना आ जाएगा? 300। इसका मतलब ये हुआ कि आ को जो हिस्सा मिलेगा वो 300 मिलेगा। कितना में से? 510 में से। तो शेष कितना बचा? 210। ये किसको मिलेगा? ब को मिलेगा। तो आप देख लो आ और ब में 90 रुपए का फर्क है कि नहीं है? है। ज्यादा बोलेगा जोड़ के हाथ आधा कर देना है, कम कहेगा तब घटा के आधा कर देना है। ठीक है, अब इसी को हमें सॉल्व करके x का मान निकालना है। ठीक है, चलिए ये काटूंगा बच्चा मेरे। 7 तिया 21 और 10 तिया 30। जीरो से जीरो पहले फिनिश हो चुका है। 5 दूना हो जाएगा 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 4 दूना 8x बराबर 7x, और प्लस हो जाएगा आपका 1400। सो x बराबर आएगा 1400 रुपया। यानी ब जो है कुल कितना रुपया पूंजी लगाया है? 1400। और सवाल में ब का ही हिसाब पूछ रहा है बाबू कि ब की पूंजी ज्ञात करें। क्लियर हो मेरे भैया लोग? आगे बढ़ जाएं। 27वां नंबर सवाल क्लियर हो गया। सवाल नंबर 28। 28 कहता है कि ए और बी मिलकर 6:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं। 7 माह बाद ए अपनी सारी पूंजी निकाल लेता है, जबकि बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। यदि अंत में मिले लाभ के भागों का अनुपात 4:5 हो, तो बी का धन कितने समय तक व्यापार में लगा रहा? भाई देखो, सवाल में कहता है कि 7 माह बाद ए अपनी सारी पूंजी निकाल लिया। सारा पूंजी निकाल कर ही बिजनेस को खत्म कर दिया कि भैया हम अब बिजनेस नहीं करेंगे। लेकिन बी क्या करता है? आधा पैसा ही निकालता है और आधा पैसा बिजनेस में ही छोड़ दिया। जब पूरा कंप्लीट बिजनेस खत्म होता है तो सवाल कहता है कि दोनों के लाभ का रेशियो 4:5। अंत में मिला लाभ, बिजनेस जब खत्म हुआ तो दोनों को जब लाभ बटा तो 4:5 में था। लेकिन ये बिजनेस कितने दिन बाद खत्म हुआ ये पता नहीं है।
अगर ये बात हमें पता चल जाए कि बिजनेस और कितना दिन चला, तो बी का पैसा कितना दिन तक लगा रहा हम आसानी से बता सकते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि शेष समय कितना है। तो यहां पर देखो कि शुरुआत में ए कितना लगाया है, 6 अनुपात में पूंजी 7 महीने के लिए। बी कितना लगाया है, 5। ये भी 5 पूंजी 7 महीना ही रहेगा, क्योंकि 7 महीना बाद ए पूरा निकाल लेगा और बी आधा निकालेगा। तो 5 में से अगर आधा हिस्सा बी निकाल लेगा, तो अभी भी बिजनेस में आधा यानी 5/2 बचा हुआ है। और ये 5/2 पूंजी कितना दिन तक है ये हमें पता नहीं है, तो इसका हमने समय कितना माना, एक्स जोड़ देंगे तो कुल समय का प्रॉफिट निकल जाएगा। जबकि दोनों के प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है 4:5, तो 4 हो जाएगा 5। सॉल्व करिए, एक्स का मान निकाल लीजिए। कटता है काटिए, नहीं कटता है छोड़ दीजिए। कटेगा बाबू, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, और कटने की कोई संभावना नहीं है। गुना कर लेते हैं फाइनल। तो गुना करेंगे, 7×5 = 35, अब 35 दूना हो जाएगा 70, प्लस 5/2 एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x मिलेगा, 7×21 को 5 से गुना करेंगे 105, 70 को उधर भेज दीजिए, तो 5x बराबर 35, सो x बराबर 7। तो भाई जो शेष पैसा था वो कितना दिन तक, 7 माह तक। तो टोटल टाइम निकालना है, कुल समय कितना होगा। तो बिजनेस पहले भी 7 महीने हुआ, बाद में भी 7 महीना चला, टोटल समय 14 महीना चला। ऑप्शन नंबर बी। कोई खास दिन है आज, ये तो शादी ब्याह तो रोज हुई थी, कहीं ना हुई थी बता। है कहा जाता है कि आफती मरे तो खुदा का करे। जब तोनी खुदे मरेला तैयार है कि ना हम ब्याह करबे करम, हम भार उठेबे करम, तो का करेगा लोग, करो। तो हनियों को लगा हो कि हमनियों की शादी हो जाए। एक गाना नहीं सुनली हल है, जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। हाँ देख रहे हैं, बाप रे बाप। यह देख, सवाल नंबर चलिए 29वां नंबर सवाल बनाइए। ए बी तथा सी किसी व्यापार में क्रमशः 5:6:8 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया, तथा वह जितने समय तक व्यापार में वर्क
चलिए तो देखा जाए, क्या बातचीत करने में लगा है। सर्वर उधर प्रॉब्लम होता है, तुम्हें लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो लाभ का रेशियो दिया हुआ है, समय का रेशियो दिया हुआ है, किस अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं ये बताना है। 5, 6, 8 में क्या है, लाभ, और समय का रेशियो कितना दिया है, 3, 2, 5। पूंजी का रेशियो बताना है। तो भाई लाभ बराबर होता है पूंजी गुना समय, तब पूंजी बराबर लाभ। चलेगा। तो यहां पर पूंजी बराबर हो गया लाभ बटा समय। तो हमें ए बी सी का पूंजी का रेशियो निकाल लेना है। ए का लाभांश कितना है, 5। रेशियो कितना दिया हुआ है समय का, 3। तो 5/3 पूंजी हो गया। बी का निकालेंगे 6/2। सी का निकाला जाए 8/5। ये रेशियो हो गया किसका, पूंजी का। हमने लाभ को डिवाइड कर दिया किससे, समय से। सॉल्व करने आता आपको। नीचे वाला कैल्शियम कितना आएगा बाबू, 15 आएगा। तो मल्टीप्लाई कितना से करना होगा, 15 से। 3 और 5 कैल्शियम, या 3 है या 2 है, यहाँ पर 5 है। तो 3 और 5 कैल्शियम कितना आएगा, 15। इसको तो हम काट ही देंगे ना, तो ये रहा कहाँ है। अब गुना करिए, 5/3 को 15 से गुना करेंगे तो 25। 3 आधा ध्यान तो उधर नेट पर चला जा रहा है। 15 तिया 45, ये 3 से कटेगा तो 8 तियाई 24, 25, 45, 24। इनमें से सर्वर इतना काहे प्रॉब्लम में है हो, नेट का स्थिति बहुत खराब चल रहा है। भारत वर्ष में कोई फैसिलिटी सही है ये ना है, सब लूट मचा के रख दिया है। हो गया। अगले सवाल पर आ जाएं। सवाल नंबर 30वां नंबर सवाल देखिएगा। दो दोस्त ए और बी ने किसी चारागाह को किराए पर लिया। ए ने 12 हाथी 8 महीने तक, और बी ने 3 हाथी और 5 गाय 6 महीने तक चराया। इनमें 3 हाथी उतना ही खाता है जितना 5 गाय खाती है। तो ए को किराए का कितना भाग अदा करना होगा, किराए का कितना भाग अदा करना होगा, ये सवाल है आपसे। ध्यान दिया जाए। तो ए कहता है कि 12 हाथी 8 महीने तक,
8 महीना, जबकि बी कहता है कि 3 हाथी अब प्लस 5 गाय महीने तक चराया है। कितना महीना? एक दिन में 3 हाथी उतना ही खाता है जितना कि 5 गाय खाती है। 3 कहता है कि हाथी उतना ही खाएगा जितना कि 5 गाय। दोनों का जो इफिशियंसी है जो क्या है, बराबर है। तो ए को किराए का कितना भाग अदा करना होगा ये बताना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना गया ना कि दोनों को किसी एक एलिमेंट में बदलना है। या तो हर जगह पे हाथी रखिए या हर जगह पर गाय। तो सबको गाय में बदलना, काम करना पड़ेगा। और हाथी बदलने के लिए एक जगह, तो एक जगह ज्यादा फायदेमंद होगा। तो 5 गाय के जगह पर हम क्या रख सकते हैं? 3 हाथी। तो 3 3 6। तो मैं ये कहूंगा कि 12 हाथी 8 महीना और 6 हाथी 6 महीना। इसको काटोगे 2 बार में फिनिश और ये 3 बार में फिनिश। तो रेशियो हो जाएगा 8:3, यानी 8/3। क्लियर है? इसका मतलब हुआ कि 8 भरेगा। अरे ए कितना किराया भर रहा है? अभी टोटल किराया। तो इसमें कहता है कि ए कितना भाग अदा करेगा, तो ए कितना अदा कर रहा है? 8। कितना में? 11 में, यानी 8/11 भाग अदा करेगा। हो गया विद्यार्थी? बड़े? अरे आगे बढ़ूं? बहुत ही खराब स्थिति। रहने देता हूं मैं आज, ठीक है? सर्वर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। कल आओ, कल इसको खत्म करेंगे हम, ठीक है?